चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। कल सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों एक बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन सामने आता है और इस महत्वपूर्ण डिसीजन में दो बड़ी महत्वपूर्ण दोस्तों लाइन है कि 103वां जो संविधान संशोधन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों कहा गया है ये लीगल है, ये वैधानिक है, एकदम ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों 5 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें से 3 न्यायाधीशों ने तो कहा है कि एकदम ठीक है, पर भाई साहब 2 दोस्तों न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा कि ये गलत है। उनकी बात भी दोस्तों हमें करनी चाहिए। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहली बात दोस्तों नोट करना, सुप्रीम कोर्ट जो है क्या सर्वोच्च दोस्तों जो न्यायालय, ध्यान रखिए सर्वोच्च न्यायालय। अगर मैं बात करूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने दोस्तों न्यायाधीश होंगे, कितने दोस्तों इसके कार्यकाल होगा, कितना दोस्तों आपके वेतन होगा, ये सब कुछ जो है आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों नोट करना संवैधानिक जो बेंच है, लिखिए अगर आपसे पूछे संवैधानिक जो दोस्तों मामले हैं इस पर जो बेंच बैठती है संवैधानिक बेंच, इसमें दोस्तों न्यूनतम कितने मेंबर होंगे, छापिएगा। इसमें दोस्तों न्यूनतम 5 सदस्य तो होंगे लिखना। 5 से कम दोस्तों 5 से कम मेंबर है तो वह संवैधानिक दोस्तों बेंच जो है वो नहीं कहलाएगी। 5 से दोस्तों अधिक है या फिर 5 है, मिनिमम दोस्तों 5 है तो ध्यान रखिएगा वो संवैधानिक जो बेंच है वो कहलाने वाली है। अब दोस्तों हुआ क्या, एक दोस्तों आरक्षण जो है लिखना 103वां संविधान संशोधन है, 103वां संविधान संशोधन है 2000 दोस्तों 19 का नोट कीजिएगा। और इस संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आर्टिकल 15(6) ये जरूर लिखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा भाई साहब। अभी डिसीजन आया दोस्तों, नोट कर लेना, आपकी परीक्षा में 100% छपने वाला सवाल है कि आर्टिकल 15(6) और दोस्तों लिखिएगा आर्टिकल 16(6) अगर आपसे पूछ ले कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों 2019 में कितने दोस्तों कौन से नए आर्टिकल जोड़े गए, लिखना आर्टिकल 15(6) दोस्तों और आर्टिकल 16(6) जो है इन दोनों को इसमें जोड़ा गया। और दोस्तों कहा गया कि आर्थिक रूप से दोस्तों कमजोर जो वर्ग है, लिखना आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों जो वर्ग हैं इनको लिखिएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% दोस्तों जो आरक्षण है वो लिखना प्रवेश और नौकरी में, लिखिएगा प्रवेश और नौकरी में दोस्तों, प्रवेश और नौकरी में 10% जो आरक्षण है वो दिया जाएगा। तो कभी आपसे पूछ लेना कि भाई साहब 103वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से नए 2 आर्टिकल जोड़े गए, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल दोस्तों 16(6), इन दोनों को जोड़ा गया। अगर गुरुजी आपसे पूछे कि भाई इसमें दोस्तों क्या प्रावधान है, दोस्तों आर्थिक रूप से आरक्षण की जो बात है वो इसके अंदर की गई है और 10% दोस्तों आरक्षण जो है वो इसमें दिया जाएगा। अब सोचिए, अब मैं आपके सामने दोस्तों देखना जो डिसीजन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का आया, देखिएगा अगर दोस्तों पूछूं आपसे सुप्रीम कोर्ट जो है दोस्तों देखिएगा सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश, मैंने आपसे कहा संवैधानिक दोस्तों बेंच बनेगी तो 5 तो मिनिमम होने वाले। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने संविधान के 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। जो प्रवेश और देखो प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण प्रदान करेगा। अब सुनना सबसे महत्वपूर्ण बात है, 3 दोस्तों न्यायाधीशों ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला दोस्तों त्रिवेदी और जेबी दोस्तों पारदीवाल, कितने न्यायाधीश टोटल दोस्तों 5 न्यायाधीश थे। अगर पूछूं आपसे 5 में से दोस्तों अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई बहुमत दोस्तों कब आएगा, तो ध्यान रखना भाई 5 में से बहुमत तब आएगा दोस्तों जब 3 न्यायाधीश जो हैं वो इसके पक्ष में फैसला सुना देंगे तो बहुमत आएगा। तो 5 में से 3 ने दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें फैसला इसके पक्ष में सुना है। कौन कौन से 3 न्यायाधीश थे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी दोस्तों और जेबी पारदीवाला ने संविधान संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा और 2 न्यायाधीशों ने इस पर असहमति दोस्तों दर्ज की है। क्या 2 न्यायाधीशों ने इस पर असहमति दर्ज की। आइए दोस्तों बात करूं मैं आपसे वो 2 न्यायाधीश कौन से, देखिए न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, क्या दोस्तों न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभावपूर्ण और बुनियादी ढांचे का उल्लंघन दोस्तों बताते हुए असहमति जताई है। वहीं दोस्तों जस्टिस यूयू ललित, नोट करना जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोस्तों जस्टिस यूयू ललित ने भी न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट के विचारों से सहमति, मतलब दोस्तों सोच के देखो, 5 न्यायाधीशों में दोस्तों एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दोस्तों इस पर असहमति दर्ज की, फिर भी दोस्तों 5 में से 3 ने सहमति दर्ज की है। इसीलिए दोस्तों नोट करना, यह संवैधानिकता दोस्तों इसकी बरकरार रहने वाली है। अगर पूछे दोस्तों, याचिकाकर्ताओं ने ईडब्ल्यूएस कोटे के कई पहलुओं पर सवाल उठाया था, इसमें यह भी शामिल था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित आरक्षण पर 50% की राष्ट्रीय सीमा को कैसे पार कर सकता है। 1992 में दोस्तों लिखिएगा, आरक्षण से संबंधित एक बड़ा महत्वपूर्ण दोस्तों केस है इंदिरा साहनी केस। लिखिए 1992 में दोस्तों इंदिरा साहनी केस, लिखिए आरक्षण संबंधित एक बड़ा दोस्तों महत्वपूर्ण केस। इसमें आरक्षण की सीमा जो है 50% दोस्तों क्या की गई थी, तय की गई। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो इंदिरा साहनी दोस्तों केस है, इसमें 50% जो है आरक्षण की सीमा दोस्तों तय की गई है। अगर दोस्तों पूछे आपसे 103वां संविधान संशोधन 2019 का है, इसके द्वारा आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) दोस्तों जोड़ा गया है। इसको भी ध्यान देना, कभी कभी परीक्षा वाला सीधा पूछेगा आपसे कौन से 2 न्यायाधीशों ने असहमति दोस्तों दर्ज की है, वो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनेगी। मैंने सारी बातें दोस्तों आपके सामने रख दी है। 2 न्यायाधीश असहमति है, 3 दोस्तों न्यायाधीशों ने सहमति दर्ज की है, पर ध्यान रखना बहुमत दोस्तों किसके साथ है। देखिए बहुमत दोस्तों साथ किसके, लिखना बहुमत जो है 3 दोस्तों न्यायाधीशों के साथ है। इसीलिए दोस्तों नोट करना, फैसला इन तीनों का माना जाएगा। और दोस्तों लिखिएगा, ये एकदम दोस्तों सही रहने वाला है 103वां संविधान संशोधन। लिखिए पिछड़ा वर्ग दोस्तों लिखना, आर्थिक रूप से कमजोर जो दोस्तों वर्ग है, इसके लिए लिखिए 10% जो है आरक्षण दोस्तों 103वां संविधान संशोधन एकदम दोस्तों ठीक रहने वाला है। अभी जस्टिस दोस्तों एक बच्चा कह रहा है कि दोस्तों देखिए अभी 49वें नंबर वाले दोस्तों नोट करना, 49 में कौन थे मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस दोस्तों यूयू ललित जो है ये 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। 50वें कौन होंगे, तो ध्यान रखिए 50वें दोस्तों होंगे डी वाई चंद्रचूड़, नोट कीजिएगा ये 50वें होंगे, ठीक है। तो लिखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, लिखिए डी वाई दोस्तों, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो है लिखिएगा ये 50वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले। अगर पूछे आपसे कार्यकाल की दोस्तों बात करूं आपसे, कितना कार्यकाल होता है, लिखना उम्र दोस्तों निर्धारित है 65 वर्ष। लिखिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष है, और लिखिए हाई कोर्ट दोस्तों यहां पर जो है वो 62 वर्ष। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, अरे याद करो 104 दोस्तों। एक तो मैंने आपसे पूछा था 104 में दोस्तों लिखिएगा जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन दोस्तों इनका क्या हो चुका है, जो कोटा दोस्तों निर्धारित हुआ था वो समाप्त हो गया। और एक दोस्तों नोट करना, अगर पूछे आपसे SC ST दोस्तों इनका जो सीटों का जो रिजर्वेशन है, ये लिखिए सीटों का दोस्तों जो आरक्षण है इसको 10 वर्ष आगे बढ़ाया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन दोस्तों इनका जो रिजर्वेशन था वो दोस्तों समाप्त हो चुका है। और पूछे आपसे SC ST दोस्तों छापेगा, इनकी सीटों का जो रिजर्वेशन है वो 10 वर्ष के लिए एक्सटेंड किया 104वें संविधान संशोधन में। अगर पूछे आपसे अब तक दोस्तों कितने संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों आ चुके हैं, कमेंट बॉक्स में छापेगा अब तक कितने आ चुके हैं। एक दोस्तों 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके बारे में कमेंट में छापना 101वां किससे संबंधित है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद किस दोस्तों वर्ष का है, 1992 में छापना। और आरक्षण की सीमा 50% दोस्तों तय करने वाला केस कौन सा है, इंदिरा साहनी केस है। आगे देखिएगा, क्या प्रस्तावना में संशोधन दोस्तों हो सकता है, लिखना बिल्कुल हो सकता है। कौन सा केस दोस्तों, केशवानंद भारती केस। लिखिए केशवानंद भारती केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। और नोट करना दोस्तों, एक बार संशोधन हो चुका है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और प्रस्तावना में दोस्तों समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, क्या समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता दोस्तों इन 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछे क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों हो सकता है। कौन सा केस है, केशवानंद भारती केस। इसकी तारीख नोट करना अपनी कॉपी में। अगर पूछे आपसे
केशवानंद भारती केस कब की तारीख है? 24 अप्रैल दोस्तों 1973 नोट करना। केशवानंद भारती केस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों 1976 में होता है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, तीन शब्द दोस्तों लिखिएगा हमारे संविधान में जोड़ दिए गए, हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। और लिखना, अगर पूछे आपसे इसी संविधान संशोधन को किस नाम से जानते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई दोस्तों? 10वीं जो अनुसूची है ये 52वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा, ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और दल बदल दोस्तों इसको रोकने के लिए ध्यान रखना 10वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। तो अगर पूछे आपसे 10वीं अनुसूची, 52वां दोस्तों संविधान संशोधन, और पूछूं आपसे कौन सा दोस्तों आपके दल बदल को रोकने के लिए आया है। अगर पूछे संविधान संशोधन अधिनियम इंडिया में दोस्तों लिखिएगा केवल दोस्तों 105 जो है संविधान संशोधन इंडिया के संविधान में हुए हैं। और आर्टिकल पूछूं आपसे लिखना, आर्टिकल दोस्तों 368 जो है यह संविधान संशोधन संबंधित है। आप में से कौन ये बताएगा कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों ये हमने किस देश से ली है? कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छापना। 101वां संविधान संशोधन लिखना तो जीएसटी, अरे दोस्तों लिखिएगा जो आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वस्तु और सेवा कर, ये 101वां संविधान संशोधन है। और कब से लागू होता है? 1 जुलाई दोस्तों 2017 जो है इससे लागू होता है। ध्यान रखिएगा जीएसटी इंडिया के अंदर लागू होता है। तो 1 जुलाई 2017 दोस्तों। और पूछे संविधान संशोधन हमने कौन से देश से लिए? साउथ अफ्रीका दोस्तों। मैंने कल भी कहा था आपसे सवाल का पोस्टमार्टम होगा आपके सामने, उसका जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो मैं आपको पूरा दोस्तों यहीं पर कराने वाला हूं। तो संविधान संशोधन आर्टिकल दोस्तों 368 है, साउथ अफ्रीका दोस्तों यहां से लिया गया। अगर पूछे भाग कौन सा है, यह भी बड़ा प्यारा सवाल दोस्तों, भाग लिखिएगा, भाग है दोस्तों 20वां भाग, ठीक है।